हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा डाउट बना हुआ है कि सीटेट वैलिड है या फिर इनवैलिड। जो भी बच्चे दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसी कन्फ्यूजन में है कि हम सीटेट क्लियर करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा या फिर नहीं, हमारी वैकेंसीज़ में हम अप्लाई कर पाएंगे, जॉब हमें मिलेगी या फिर ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही रह जाएगी। तो चलिए जानते हैं सीटेट कहाँ पर वैलिड है और कहाँ पर इनवैलिड, और ये सारी चीज़ें चल क्यों रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आपको सारे अपडेट समय पर मिल सके। अगर हम बात करें सीटेट वैलिड और इनवैलिड, पहले तो आप समझिए सीटेट होता क्या है। सीटेट आपका जो है एक तरीके का टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि पास करने के बाद आप किसी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सी वैकेंसीज आती है जो बिना सीटेट के अप्लाई नहीं कर सकती। तो सीटेट में आपका एक तो वैलिड होता है और एक आपका इनवैलिड। इनवैलिड मतलब जहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, और वैलिड वो जहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें इनवैलिड में, क्योंकि ये नई अपडेट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर आपका झारखंड आपको दिख रहा होगा कि झारखंड ने जो है आपका सीटेट को इनवैलिड बताया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज निकली और उन्होंने क्लियर बताया कि यहाँ पर जो है आपका सीटेट वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने सीटेट क्लियर किया वो यहाँ पर टीचर नहीं बन सकते। तो चलिए जानते हैं, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान भी सीटेट को नहीं मानता। ये अपना टेट कराता है जिसे आप रीट के नाम से जानते हो। इसे क्लियर करोगे तो ही टीचर बन पाते हो। तो यहाँ पर भी जो है आपका सीटेट अलाउड नहीं है। वहीं पर बात करें मध्य प्रदेश में आपका एमपी टेट कराता है, तो ये भी सीटेट नहीं मांगता। इनका क्या है, सब अपने स्टेट अपने टेट करा सकते हैं। जैसे कि आपका यूपी टेट में यूपी टेट भी होता है और सीटेट दोनों माने जाते हैं, लेकिन इनमें जो है सिर्फ आपका टेट माना जाता है। अगर आपने एमपी टेट क्लियर किया है तो ही वैकेंसीज में अप्लाई कर पाओगे। वहीं पर बात करें झारखंड, तो झारखंड में भी है आपका यहाँ पर बिना सीटेट के अप्लाई, मतलब आपको यहाँ पर आपको झारखंड टेट क्लियर करना है, सीटेट से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपका सबसे बड़ा है। और इन्होंने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब अप्लाई किए हैं, सिलेबस मैंने आपको समझाया, आपने देखा हुआ। तो यहाँ पर सीटेट वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि सीटेट हमारे यहाँ पर वैलिड नहीं है। वहीं पर बात करें आपका हरियाणा में भी आपका एस टेट चलता है, यहाँ पर भी अलाउ नहीं है। वहीं पर छत्तीसगढ़ में भी अपना टेट चलता है, तो यहाँ पर भी सीटेट अलाउड नहीं है। ऐसे आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी सीटेट अलाउड नहीं है। तो कुछ ऐसी मेन स्टेट है जो अपना टेट कराता है और इनमें वैकेंसी ज़्यादा मिलती है। आपका असम हो गया, बाकी बहुत सारे स्टेट है, उनकी बात अलग करेंगे क्योंकि आपके मेन है, ठीक है। इनमें नहीं होता और बाकी में कहाँ पर होगा वो बात जानेंगे। राजस्थान में नहीं कर सकते, जैसे कि आपका झारखंड काफ़ी वैकेंसीज आती है, हरियाणा में वैकेंसीज आई है, तो बिना आप यहाँ पर सीटेट के अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ का टेट होना जरूरी है। अगर आपका स्टेट का टेट है तो अप्लाई करोगे, सीटेट है नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करेंगे सीटेट करना क्यों है क्लियर, क्योंकि बिना सीटेट के भी टीचर नहीं बनोगे। तो अगर हम बात करें सीटेट वैलिड कहाँ पर है, जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। तो आपका DSSS भी होता है दिल्ली में टीचर बनने के लिए, और ये आपका कह सकते हो टीचिंग में सबसे अच्छी सैलरी DSSS भी देता है और सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, ठीक है। DSSS की टीचर में सबसे बेस्ट वैकेंसी, सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है। तो आप बिना सीटेट के DSSS में अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आपका PR2 या फिर TGT। अगर बात करें आपका केवीएस में भी आपका सीटेट चाहिए, क्योंकि ये सब आपकी केंद्र की जॉब है। ऐसे आपका एनवीएस आपका नवोदय में होता है, तो इसमें भी आपको सीटेट चाहिए। ऐसे आपका EMRS और ऐसे आपका यूपी टेट में आपका सुपर टेट कराया जाता है, ठीक है। यूपी में आपका सुपर टेट कराया जाता है। इसमें आपका अगर यूपी टेट है तो अप्लाई कर सकते हो, और आपका अगर यहाँ पर सीटेट है तो अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पर जो आपको नई वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको बिहार में, मतलब आपका BPS में, ठीक है। BPS में भी आपका सीटेट अलाउड है, लेकिन कहाँ तक, आपका 1st से लेकर 5th तक और आपका 6th से लेकर 8th तक। अगर हम बात करें 9th और 10th के लिए आपका एस टेट होता है, यहाँ पर भी 11th 12th के लिए आपका एस टेट होता है, ठीक है। बिहार का अलग से टेट होता है, लेकिन आपका जो है TGT और PRT है, यहाँ पर सीटेट वाले अलाउ करेंगे। और BPSC में काफ़ी वैकेंसीज मिलती है, अभी बहुत वैकेंसीज आपकी हुई है। तो ये आपके कुछ ऐसे थे जहाँ पर आपको बिना सीटेट के अप्लाई कर ही नहीं सकते। यूपी में आएगी तो भी आपको सीटेट चाहिए। तो जो बच्चे ये सोच रहे कि मुझे सीटेट क्लियर नहीं करना, तो देखो ज़्यादा वैकेंसीज आपके यहाँ पर है। आप अपने स्टेट का भी क्लियर कीजिए। मान लीजिए आप झारखंड से हो तो झारखंड का क्लियर कीजिए, साथ ही साथ अपना सीटेट जरूर क्लियर कीजिए, ठीक है। बिना सीटेट के आपका मान लो कि कहीं पर पढ़ाने भी जाते हो तो सीटेट की वैल्यू अलग है, क्योंकि आपका केंद्र का हो गया और बाकी जगह भी यहाँ पर मौका मिलता है, ठीक है। बाकी कोई स्टेट अलाउ करेगा वो बात की बात है, लेकिन सीटेट होना चाहिए। और इसकी जो वैलिडिटी है ना, वो आपकी लाइफ टाइम है, ठीक है। आपको दोबारा सीटेट नहीं करना होता, सिर्फ आपको एक बार करना होता है, फिर आपका सीटेट आजीवन वही चलेगा। तो ये आपकी बड़ी अपडेट थी कि वैलिड कहाँ पर है और इनवैलिड कहाँ पर है।
तो जो ये सोच रहे थे कि मैं सीटेट नहीं करूँगा, तो अपनी तैयारी कीजिए। यहाँ पर आपकी फ्री में क्लासेस कराई जा रही है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपके पेड कोर्स है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 999 में है। तो ये आपकी बड़ी अपडेट थी। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बता सकते हो। कोई भी क्वेरीज हुई आपकी तो जरूर सोल्व की जाएगी। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आपको यही अपडेट देनी थी कि सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ है तो सिर्फ कुछ राज्यों में, तो आप बिना सीटेट के आगे नहीं बढ़ सकते, तो सीटेट करना आपको जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।